प्रणाम। जय श्री राम। सभी का मंगल हो, सभी अपने जीवन में उन्नतियों को प्राप्त करें, ऐसी मेरी भावना है। और इस भावना को रंग तब लगता है जब आपका प्रभु के साथ संग हो जाए, ईश्वर के साथ मिलन हो जाए। क्योंकि महापुरुष ने की बात कि राम बधावे सो बदे बलकर बदे न, कि जिसको राम जी चाहते हैं कि ये बड़ा हो, ये उन्नतियों के शिखर को छुए, तो वो बढ़ता है। अगर वो नहीं चाहते कि आप किसी ऊंचाई को, जो ऊंचाई आपके हित में नहीं है, आपको लाभकारी नहीं है, वह ऊंचाई आपको ना मिले, तो आपको वह ऊंचाई आपके प्रयासों के पश्चात भी नहीं मिल सकती, कह सकते हैं। इसलिए हम ये चिंतन तो करें कि अगर जीवन के अंदर सफलता नहीं मिल रही है, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारी सफलता के मापदंड सही ना हो। क्या समझते हैं आप? मैं गरीब हूं, मेरे पास कोई मकान होना चाहिए, घर होना चाहिए, होना ही चाहिए, सिर पे छत ना हो तो जीवन जीना बड़ा दुश्वार होता है। अब लेकिन छत चाहिए या बहुत बड़ी छत चाहिए, और छत के ऊपर और इमारतें खड़ी हैं। कितना मंजिल? 2 मंजिल, 3 मंजिल, 4 मंजिल, 5 मंजिल। शायद जब हम ऐसे देखें तो हमारे सिर का ताज गिर जाए, इतनी बड़ी चाहते हैं। अगर ये ऊंचाई वाला जो क्रम है, इसको छूने का आपका मन है कि कितने माले ऊपर होनी चाहिए, तो ये गिनती हो सकता है कि मध्यम पड़ जाए। लेकिन हमारी इच्छा कि और ऊंचा होना चाहिए, मकान और ऊंचा होना चाहिए, सुंदर होना चाहिए। कितना सुंदर? बहुत सुंदर होगा, तब भी मन नहीं भरेगा। क्योंकि आज तक इस संसार के अंदर भगवान विश्वकर्मा जी के द्वारा निर्मित एक ऐसा घर है जो ना तो किसी का आज तक उसके पश्चात ऐसा घर बन पाया और ना बन पाएगा, यह निश्चित है। किसका घर? रावण का घर। भाई साहब, 400 योजन के अंदर एक योजन 8 मील का होता है, और 3200 मील के अंदर उसका घर बना है। ठीक है, और वो घर भी कोई ऐसा वैसा नहीं बना। उसकी जो शैली है बनाने की, वह अद्भुत है। वहां पर क्या है ऐसा जो नहीं है? वहां सब कुछ है। क्या खेल क्रीड़ा का मैदान हो, और क्या अनेकों वैज्ञानिक प्रयोगशालाएं हों, और नर्तकों के लिए, नर्तकियों के लिए अलग से वहां पर स्थान बनाए गए हैं, गृह बनाए गए हैं, कक्ष बनाए गए हैं। वहां ट्रेनिंग होती है, वहां युद्ध कला के एक से एक योद्धा हैं जो जानते हैं, और वहां पर दिन रात उसका प्रशिक्षण चलता है। इसलिए रावण के जैसा घर किसी का नहीं बना। लेकिन उस रावण के बारे में क्या कहा जाता है पता है? कि लंका गढ़ सोने का भया, मूर्ख रावण क्या लेगा। महत्व इस बात का नहीं है कि घर बड़ा सुंदर है, सोने की दीवारें हैं, सोने के दरवाजे हैं लंका की तरह। महत्व इस बात का है कि उस छत के नीचे जो रह रहे लोग हैं, वह कैसे हैं। भगवान श्री राम, माँ सीता जी दोनों कुटिया में रहते हैं जब वे वनवास में। वनवास का अर्थ है कि ना तो उनके पास पैसा है, ना सिर पे ताज है, ना नौकर है, ना चाकर है। ऐसी स्थिति में भी भगवान श्री राम जिस वक्त अपनी कुटिया का निर्माण करने जा रहे हैं ना, आप हैरान होंगे। बड़े बड़े देवी देवता, कोई पक्षियों का रूप धारण करके, कोई हिरण का धारण करके, कोई वहां से पत्ते उठा के ला रहा है, कोई टहनी उठा के ला रहा है। ऐसे योद्धा वेश बदल बदल कर भगवान श्री राम जी की कुटिया के निर्माण के निमित्त आते हैं। क्यों?
क्योंकि उनको पता है कि यह जो कुटिया बनने जा रही है ना, इस छत के नीचे जो भले ही घास फूस की छत है, इसके नीचे कौन रहेगा? सृष्टि का नायक, जो तपस्या कर रहे हैं, जो कंदमूल खाकर अपना जीवन यापन कर रहे हैं। ऐसे महापुरुष, ऐसे अवतार, ऐसे मुनि रूप, ऐसे संत स्वरूप भगवान श्री राम अपनी पत्नी अर्धांगिनी, जो जगत अम्बा है, जो जगत जननी है, जो अबला सी दिखाई देती है लेकिन वे सबला है, उनके साथ हम यहाँ विराजमान होने जा रहे हैं। तो छत बड़ी कच्ची सी है, लेकिन उनके नीचे रहने वाले जो देह को धारण किए हुए श्री राम जी हैं, वे अपने गुणों, अपने प्रभाव, अपने बल, अपनी तपस्या, अपने ज्ञान के आधार पर उसी स्थान को पूजनीय बना रहे हैं। हमारा घर सबसे सुंदर दिखना चाहिए, लेकिन हमारे घर के अंदर सुंदर कार्य हो रहे हैं अथवा नहीं हो रहे, हमारे इस विषय पर कोई बल नहीं। अगर महल की ही बात हो तो भगवान श्री राम शबरी की कुटिया पर जाते हैं, याद है। और अगर हम कहते हैं कि बहुत सुंदर व्यंजन हो तो भगवान श्री राम शबरी की कुटिया पर बेर खाते हैं, और वे बेर भी आप जानते हैं, मुनिजन कहते हैं कि जूठे बेर थे, वे जूठे बेर खा लेंगे। कहने का अर्थ कि जिसके जीवन में तपस्या है, जिसके जीवन में ज्ञान है, जिसके जीवन में वैराग्य है, अगर ये गुण हमारे जीवन में नहीं है तो क्षमा कीजिएगा, सोना बड़ा चमकता है, लेकिन उसके नीचे जो रहने वाले हम लोग हैं, हम लोग ऐसे कुकर्म और वे काले कुकर्म करेंगे कि कोयला भी उनको देख करके शर्मा जाएगा। कितना काला तो मैं भी नहीं, कितने काले के कर्म। इसलिए सदैव भगवान के आगे नतमस्तक हों और यह प्रार्थना करें कि हे प्रभु, अगर मैं कहूँ ना कि मैं ये करके वो करके धन बल से, ठीक है, और अनेकों प्रकार के अन्य बलों के आधार पर मैं श्रेष्ठ हो जाऊंगा, तो प्रभु मुझे पता है इतिहास आपकी जो सेवा करते हैं उनको श्रेष्ठ मानता है, ना कि अन्य किसी प्रभावों के चलते मानता है। सिकंदर आया था, आप जानते हैं, विश्व विजयी उसको बोला जाता है। 90% धरती पर उसने, ऐसा इतिहास कहता है, कि विजय प्राप्त कर ली। लेकिन क्या हुआ? क्या सिकंदर की पूजा होती है? हाँ, रोम के अंदर, अन्य जो पश्चिम देश हैं, वहां उसका सम्मान है। भारत में सम्मान नहीं है, कहीं उसका मंदिर नहीं है। लेकिन इतिहास में युद्ध ऐसे भी लड़े गए हैं जिसमें हार मिली है, हार, लेकिन वह हार जीत से अनेकों प्रकार से, क्या कहूं कि पूजनीय है। कौन सी हार? आपने जटायु जी का नाम सुना? जटायु जी गिद्ध हैं, सोचिए आप। क्या कभी देखा है कि गिद्ध कोई घर में पालता? नहीं सुना, क्योंकि ऐसा पक्षी जिसका आहार ही मुर्दों को खाना है, ऐसा पक्षी अगर आंगन में हमारा कोई बालक सो रहा है, उसको उठा करके ले जाता है। बकरियों के छोटे छोटे मेमने हैं, उसको उठा करके ले जाता है। गिद्ध बड़ा खतरनाक पक्षी होता है। लेकिन गिद्ध जो कहीं सम्मान नहीं पाता, उड़ने में उसकी आप हैरान हो जाएंगे, इतनी दक्षता है कि वह महीनों तक आसमान के अंदर एक बार में उड़ सकता है, और इतनी ऊंचाई पर जाने के पश्चात भी उसकी नजर कहाँ रहती है? उसकी दृष्टि नीचे रहती है, और उसकी दृष्टि इतनी अच्छी है कि अगर नन्हा सा चूहा भी कहीं मरा हुआ है ना, तो वह देख लेता है। अब देखिए, बहुत ऊंचा उड़ने की क्षमता है, और दृष्टि वह बड़ी तीक्ष्ण है, बड़ी अच्छी है, लेकिन देख क्या रहा है? देख रहा है कोई मुर्दा प्राणी,
और वहां पर आकर झपट लेता है। तो ऊंचाई बड़ी है उड़ने की, लेकिन सोच अच्छी नहीं है, इसलिए गिद्ध का कहीं सम्मान नहीं है। लेकिन उसी गिद्ध ने जीवन के अंदर एक ऐसा कार्य किया कि भगवान राम भी उनको नतमस्तक हो गए, और अपने पिता का संस्कार भले उन्होंने ना किया, लेकिन इनका संस्कार, जटायु जी का संस्कार, उन्होंने अपने पिता के मानिंद किया कि पिता का संस्कार तो मैं नहीं कर पाया, मेरे लिए आप ही मेरे पिता हो। क्यों पता? क्या रावण की तरह जटायु जी के पास बहुत बाहरी शक्तियां थी? क्या प्राणु अस्त्र शस्त्र उनके पास थे? ऐसा कुछ भी नहीं था। बस मन में एक बार यह आ गया कि मेरे सामने मां सीता का हरण हो रहा है, भक्ति का हरण हो रहा, शक्ति का हरण हो रहा। समझते हैं ना? मां सीता भक्ति स्वरूपा है, वे शक्ति स्वरूपा है। और संसार के अंदर ऐसा भी समय आता है कि जब भक्ति का अपहरण होने लगता है, जब शक्ति को अपहरण करके धोखे से कोई और उठा करके ले जाने लगता है। रावण अर्थात जिसके पास शक्ति होनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि उसके पास शक्ति होगी तो वह क्या करेगा पता है? वह नीचे गिरे हुए लोगों को उठाएगा नहीं, बल्कि ऊपर उठे हुए लोगों को गिराएगा। रावण जैसे लोग शक्ति के ऐसा प्रयोग करते हैं। जैसे ओसामा बिन लादेन बहुत अमीर परिवार से है, हाँ क्षमा कीजिए, और उसने सिविल इंजीनियरिंग की थी। सिविल इंजीनियरिंग का मतलब कि बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स कैसे आपको बना सकते हैं, आप सड़कें कैसे बना सकते हैं, सिविल इंजीनियरिंग के अंदर यही सब्जेक्ट है। आप देखिए उसके पास कला आ गई, शक्ति आ गई, ठीक है, लेकिन उसने अपनी कला का प्रयोग किसमें किया? बिल्डिंग बनाने के लिए थोड़ी किया। अमेरिका में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जो इमारतें थी, शायद विश्व की दूसरी सबसे बड़ी इमारतें थी, उसने इमारतें बनाने के लिए अपने ज्ञान का, अपनी कला का, अपने बल का प्रयोग नहीं किया, बल्कि क्या किया? बिल्डिंग गिराने के लिए प्रयोग। तो शक्ति गलत हाथों में जाती है तो वह निर्माण नहीं करती, बल्कि विध्वंस करती। तो जटायु जी क्या देखते हैं कि शक्ति का अपहरण हो रहा है, शक्ति को धारण नहीं किया जा रहा, शक्ति को अर्जित नहीं किया जा रहा, शक्ति को पाया नहीं जा रहा, बल्कि शक्ति पर झपट्टा मारा जा रहा है। समझ रहे हैं ना? झपट्टा मारना अर्थात बल से कब्जा करना। हम अधिकारी नहीं है, लेकिन हमको वह चाहिए। तो जटायु जी ने देखा कि मेरे समक्ष शक्ति का अपहरण और वह गलत हाथों में जाएगा, और दूसरा पक्ष कि भगवान राम की अर्धांगिनी, भगवान राम जगत पिता है और माँ सीता जगत माता, मेरी आंखों के सामने मेरी माता का अपहरण हो रहा, तो यह कैसे हो जाएगा? अब देखिए, लड़ने की क्षमता जटायु में हो ऐसा संभव ही नहीं है, क्योंकि जटायु जी वृद्ध हैं, बूढ़े हो चुके हैं। इतना बल हो नहीं सकता कि रावण से भिड़ पाए। और रावण का जो समाज के अंदर उसका अक्स है वह बड़ा भयंकर है, त्रिलोक विजयी है, विमान पे आया, सब कुछ उसके पक्ष में है, और उसके साथ अस्त्र शस्त्रों की भरमार है, और वह इतना बलशाली है कि भगवान के घर पर धावा बोलने में उसको संकोच नहीं है, उसको भय नहीं। समझ रहे हैं? और वह रावण अकेला भगवान श्री राम जी के कुटिया पर मां सीता का अपहरण करने पहुंच जाता है, उसको किसी का भय नहीं है, और वह एक जटायु से लड़ेगा। सोचिए। तो भगवान श्री राम जी की अर्धांगिनी अर्थात जगत माता को, मां सीता को कोई अपहरण करके लेके जा रहा है, भले ही मैं उनकी कोख से पैदा नहीं हुआ। जटायु जी का भाव देखिए, मैं उनकी कोख से पैदा नहीं,
लेकिन वे जगत माता है, मेरी भी माता है। मैं उनको अपहरण होते हुए नहीं देख सकता। सज्जनों, ज्ञान का विषय है तो वे रावण की भी माता है, लेकिन अज्ञानता की चरम सीमा देखिए, रिश्तों का विघटन देखिए कि अपनी माता के अंदर वह कौन सा रिश्ता ढूंढ रहा है। और आज कलयुग के अंदर आप अखबारों के अंदर अनेकों बार ऐसी खबरें पढ़ते हैं कि पिता ने पुत्री के साथ, भाई ने बहन के साथ, और रिश्तेदारों में मामा ने भांजी के साथ आप जानते हैं कि शील का पालन नहीं किया। वे अपनी मर्यादाओं को लांघ गए, जो पशु तो करते संभव हो प्रतीत होते हैं, लेकिन मनुष्य करे जो 84 लाख योनि में श्रेष्ठ योनि है, यह एक शर्मनाक मुद्दा है। तो रावण उस स्तर को छुआ हुआ है, वह पशुता के आचरण में पूर्णतः भीगा हुआ है, और वह क्या कर रहा है, जिसको देखने के पश्चात अपनी सगी मां भूल जानी चाहिए, जिनके चरणों का प्रक्षालन करना चाहिए, जिनका आशीर्वाद लेना चाहिए, जिनको प्रणाम करना चाहिए, जिनकी आंचल तले अपना समस्त जीवन व्यतीत करने और उनकी सेवा करने का भाव जगना चाहिए, उन्हीं मां सीता के प्रति रावण के भीतर कैसे भाव है कि मैं इनको अपनी अर्धांगिनी बनाऊंगा। सोचिए, 4 वेद 6 शास्त्र, जिस बंदे को मुंह जुबानी कंठस्थ हूं और यहाँ पर रटे पड़े, वह ऐसी गलती करता है। विद्वान है, पंडित है, लेकिन भक्ति को नहीं जानता। परिणाम क्या हो रहा है कि इतना पढ़ने के पश्चात, इतनी विद्या अर्जित करने के पश्चात भी कार्य कौन सा कर रहा है, गिद्ध ऊंचा उठने का कार्य कर रहा है, भले ही वह ऊंचाई से नीचे गिरने का कार्य जानता है, ठीक है ना, जो मृत प्राणी के ऊपर झपटता है। लेकिन रावण क्या कर रहा है, रावण वेदों का अध्ययन करके, शास्त्रों का अध्ययन करके, मुंहजुबानी कंठस्थ करके, अनेकों त्याग तपस्या करके, यज्ञ हवन जप तप करके ऊपर उठने का कार्य करना था, क्या कर रहा है, ऊंचा उठने की बजाय नीचे नहीं बल्कि और नीचे से भी नीचे गिरता जा रहा है। तो जटायु जी ने देखा कि माता का अपहरण हो रहा है। जटायु जी ने ललकारा, हे रावण सुन, अगर तू सोच रहा है कि मेरी माता का अपहरण करके तू चला जाएगा, तो ऐसा संभव नहीं है। मैं खड़ा हूं तेरे मार्ग में, अगर जा सकता है तो मेरी लाश से ऊपर होकर के तेरे को गुजरना पड़ेगा, तब तुम माता सीता को ले जा सकता है। रावण क्या कहता है, अब तुमसे भी लड़ना पड़ेगा। अरे पागले, मैं त्रिलोक विजयी हूं, मेरी बाजुओं का बल तीनों लोगों के समस्त बड़े से बड़े योद्धा जानते हैं, वे दुबक जाते हैं जब मेरा नाम सुनते हैं, और तू मुझसे लड़ेगा। तो रावण को क्या पता था कि आगे गिदड़ भक्ति नहीं है, आगे का योद्धा खड़ा है। तो जटायु जी ने क्या किया, ललकारते हुए कहा कि सावधान रावण। अपनी चोंच से ऐसा प्रहार किया कि रावण एक बार तो झुंझलाहट में पगला सा गया, और ये क्या। रावण देखता है कि जटायु केवल बातों के उसमें नहीं है, तो सचमुच लड़ने के लिए आया है। रावण इससे पहले के संभलता, जटायु जी ने फिर अपनी चोट से प्रहार किया, अपने तीखे पंजों से उसका मांस नोच लिया। रावण का मुकुट अपने स्थान से हिल गया, रावण के शरीर पर जख्म हो गए, रक्त निकलने लगा। रावण ने देखा कि मेरे सामने जिसको मैं बूढ़ा समझ रहा हूं, एक साधारण पक्षी समझ रहा हूं, वह साधारण पक्षी नहीं। बड़े से बड़े योद्धा मुझे खरोंच तक नहीं दे पाए, और यह मुझे जख्म दे रहा है, मुझे रक्त प्रवाह होने लगा है, ये ऐसा प्रहार कर रहा है। तो रावण और जटायु के बीच ऐसा भयंकर युद्ध होता है कि रावण समस्त शक्तियों का प्रयोग कर लेता है, लेकिन जटायु जी को हरा नहीं। जटायु जी भी जख्मी हैं, उनके पंख झड़ रहे हैं, वे अथक प्रयास करने के पश्चात भी माँ सीता को छुड़वा नहीं पा रहे हैं, और अंततः
क्या होता है पता है? जहां व्यक्ति अपनी ईमानदारी से, निष्ठा से, समर्पण से, सच्चाई से जीत ना पाए ना, अगर वह रावण की श्रेणी का व्यक्ति है तो वह कपट का सहारा लेता है। क्या होता है? रावण जटायु जी के साथ कपट खेलता है और कपट के चलते रावण क्या करता है? जटायु जी के पंख काट देता है और जैसे ही पंख कटते हैं तो जटायु जी नीचे आकर के गिर जाते हैं। युद्ध हुआ, पंख कट गए, जीवन का सार चला गया, मृत्यु शैया पर वो पहुंच चुके हैं और रावण मां सीता को लेकर के लंका की ओर प्रस्थान कर चुका है और उनके पास, जटायु जी के पास कोई नहीं है। वे भगवान राम की सेवा में लगने के पश्चात भी हार और राज्य की ओर बढ़ चुके हैं। रक्त प्रवाह निरंतर हो रहा है, उनकी श्वासें उखड़ती उखड़ती, थमती ही जा रही हैं। वे प्राणों को अपने समक्ष प्रत्यक्ष देख पा रहे हैं। अब प्राण निकले, तब प्राण निकले, कोई पता नहीं कब वे अपने जीवन लीला को समापन करके उस लोक की ओर प्रस्थान कर जाएं। लेकिन तब भी यह एक ऐसी पराजय है, इस पराजय के अंदर कोई अपमान नहीं। पंख, हम कहते हैं कि जब व्यक्ति को कोई सफलता मिलती है, अरे तेरे को तो बड़े पंख लगे भैया, इधर पंख लगे नहीं हैं, इधर पंख झड़े हैं। इधर व्यक्ति ऊंचा नहीं उठा है बल्कि ऊंचा उठा हुआ था, धड़ाम से नीचे गिरा है। यहाँ पर पसीना नहीं निकला है, रक्त निकला है। यहाँ पर प्राण मजबूत नहीं हुए हैं, प्राण व्यक्ति के दृढ़ नहीं हुए हैं, बल्कि प्राण ढीले पड़ते जा रहे हैं। लेकिन तब भी संसार की यह एक ऐसी पराजय है जिसको सम्मान की दृष्टि से देखा जा रहा है। और एक रावण जो इस युद्ध के अंदर भले विजयी हुआ है, लेकिन वह फिर भी पराजित है। उसकी इस विजय गाथा का कोई साक्षी बनना नहीं चाहता और ना ही इसका कोई अनुसरण करना चाहता है। हाँ, हो सकता है कि रावण की श्रेणी के लोग इसका अनुसरण करें। अगर प्रभु की सेवा में हमारे प्राण भी जाते हैं, पंख भी कट जाते हैं, हम पराजय को भी प्राप्त करते हैं, तो हो सकता है कि रावण की दृष्टि में वह कोई फलदायक ना हो। लेकिन अगर अध्यात्म की दृष्टि से देखेंगे तो आने वाला इतिहास हमारा ही स्मरण करेगा। हमारी इस पराजय गाथा को विजय गाथा के रूप में ही देखेगा। इसलिए मेरा घर बहुत अच्छा ना हो, लेकिन अगर मेरे घर के अंदर प्रभु की गाथाओं का वर्णन है, संतों का आगमन है, सज्जनों, वह घर घर थोड़ी रहता है, वह मंदिर हो जाता है। मनु और शत्रुपा के घर में भगवान श्री राम जी ने ऐसे ही थोड़ी ना प्रण किया था कि मैं आपके घर में आऊंगा, मैं जन्म लूंगा। मनु और शत्रुपा ने केवल यह भाव रख करके कि हे प्रभु, हमें आपके जैसा पुत्र प्राप्त। तो भगवान ने कहा कि हमारे जैसा तो पुत्र कोई है ही नहीं, हमारे जैसे तो हम ही हैं, इसलिए हम ही आएंगे पुत्र रूप में। हजारों वर्षों की तपस्या का फल था। भगवान स्वयं उनके घर में आते हैं और अगले जन्म में मनु शत्रुपा अयोध्या के अंदर मनु दशरथ जी के रूप में वहां पर अपनी सेवा निभाते हैं और शत्रुपा जी माता कौशल्या जी के रूप में वहां पर विद्यमान होती हैं और श्री राम जी उनके पुत्र बनकर के आते हैं। इसलिए भगवान मेरे घर में आए, यह प्रयास होना चाहिए। बड़े बड़े लोग, नेता अभिनेता मेरे घर में आए, क्षमा कीजिएगा, जीवन का उद्धार नहीं हो सकता। नहीं आप कहेंगे कि संसार में हमारा नाम होगा कि हमारे घर में इतने बड़े नेता आए। सज्जनों, संसार को आप बहुत सीरियस मत लें।
ये जो हम बात बोला करते हैं ना कि भैया अगर ऐसा हो गया तो 4 लोग क्या कहेंगे, पर आप ये इन 4 लोगों के चक्कर में अपना समस्त जीवन व्यतीत कर देते हो। और मुझे समझ नहीं आती ये 4 लोग हैं, ये 4 लोग सबके जीवन में घूमते दिखते हैं। आपका पड़ोसी भी कह रहा है अरे भैया ऐसा नहीं होगा तो 4 लोग क्या कहेंगे। 4 लोग कौन से? जो हमारी अर्थी को उठाते हैं वो 4 लोग, पता नहीं कौन से 4 लोगों की बात हो रही है। जीवन व्यतीत हो जाता है, ये 4 लोग हमको मिलते नहीं। इसलिए संसार का आप बिल्कुल भी भरोसा ना करें, संसार किसी का मित्र नहीं। सच बता रहा हूं, भगवान श्री राम जिनके लिए 14 वर्ष तक अयोध्या वासियों ने, भगवान राम तो वनों में रह के तपस्या कर रहे हैं ना, तो अयोध्या वासियों ने अयोध्या में रह करके तपस्या की। और जब भगवान श्री राम मां सीता सहित वापस आए तो वही अयोध्या वासी हैं जो माता सीता के महान चरित्र पर संदेह व्यक्त करते हैं। तो जो मां सीता को जगत जननी की पदवी से सुशोभित करते हैं वो तो क्या करेंगे, वे तो हैं ही जगत जननी, वे मां सीता पर संदेह भी करते हैं। भले ही कहने में यह कह लें कि नहीं वो तो एक धोबी ही ऐसा सोच रहा था। सज्जनों, मुख से बोल करके कोई व्यक्त करता है, कोई मौन होकर के व्यक्त कर देता है। तो इसलिए मौन समर्थन था उनका। इसलिए अयोध्या वासियों ने यहाँ पर भगवान श्री राम जी को लेकर, मां सीता को लेकर के निश्चित है कि सही दृष्टिकोण नहीं रखा। और संसार के अंदर ऐसे ही लोग होते हैं। भले ही भगवान आपकी नगरी में जन्म ले लें, भगवान को भी वे संदेह की दृष्टि से देख सकते हैं, कह सकते हैं। क्या वे नहीं कह सकते थे कि भगवान राम ने अगर मां सीता को लंका से रावण को हरा करके वापस लाए हैं तो भगवान राम कैसे गलत हो सकते हैं? उनका निर्णय तो अंतिम निर्णय है, उनका निर्णय कोई मानव का निर्णय ना हो करके भगवान का निर्णय है, वे गलत कैसे हो सकते हैं? तो उन्होंने प्रतिकार नहीं किया कि धोबी गलत कह रहा। अधिकांश लोग चुप रहे, कुछ लोगों ने प्रतिकार किया था, लेकिन भगवान राम जो मर्यादा पुरुषोत्तम है, लीला पुरुषोत्तम है, वे समझाना चाहते हैं कि अगर मेरी प्रजा के अंदर एक भी व्यक्ति मेरे राजसी पद से, मेरे निर्णयों से असहमत है तो मैं अपने परिवार जनों का भी त्याग करने में संकोच नहीं करूंगा। इसके लिए अपने प्रजावासियों के लिए, भले ही उनका मत केवल एक मत और बहुमत भले ही मेरी तरफ, मैं सर्वमत चाहता हूं ना कि बहुमत चाहता हूं। तो यहाँ तो सोचिए आप, भगवान राम कितने महान नायक हैं, कितने महान राजा हैं, कैसा महान आदर्श लगते हैं। इसलिए भगवान हमारे घर आए, ऐसा प्रयत्न होना चाहिए। हमारे जीवन का लक्ष्य ईश्वर को पाना है, संसार को पाना नहीं है, करतार को पाना है। और ऐसा नहीं है कि संसार को पाना नहीं है। सज्जनों, ईश्वर को पाएंगे, भगवान को पाएंगे तो संसार स्वतः ही आता है, यह सत्य है। आप मिठाई की दुकान पर जाते हैं, आपने कहा मिठाई दे दो, मिठाई देते हैं तो डिब्बा बड़ा सुंदर होता है, तो डिब्बा आपको मांगना थोड़ी पड़ता है, डिब्बा स्वतः मिलता है, क्योंकि मिठाई के पीछे डिब्बा स्वयं चल करके आता है। इसलिए भगवान आप हमारे जीवन के अंदर आओ, हमारी इमारतें बहुत बड़ी हो, पैसा हो, हमारे साथ बड़े बड़े लोग घूमते हों, इसकी प्रार्थना नहीं। प्रभु मेरे हर कदम के संग आप चलो, केवल एक बहुत है, क्योंकि जे जो एक को जाने तो जानो सब जान, जे जो एक ना जाने
तो सभी जान। अगर एक को नहीं जाना तो सब जाना हुआ व्यर्थ है, और अगर एक को जान लिया तो सब कुछ जान लिया। कुछ जानना शेष नहीं रहता। उस एक को जानने में ही सुख है। श्री गुरु नानक देव जी ने इसलिए एक का उपदेश दिया था। इसलिए सज्जनों, बड़ा सुंदर जीवन है, लेकिन सुंदर किसके साथ है? ईश्वर के साथ। वो सबसे सुंदर है, उसके साथ जुड़ जाओगे, आप सुंदर हो जाओगे। और आपकी सुंदरता, क्षमा कीजिए, हो सकता है कि रावण की तरह ना, हाँ, गिद्ध की तरह जो जटायु जी है उसकी जैसी सुंदरता अवश्य हो जाएगी। अर्थात शरीर भले सुंदर ना मिले, लेकिन भगवान राम आपको अपनी गोदी में रखकर रोएंगे। जटायु जी को गोदी में रखकर भगवान राम रो रहे हैं, क्योंकि राम माँ सीता जी को ढूंढते ढूंढते पहुंचे। जटायु जी के प्राण अभी भी नहीं निकले, रो रहे हैं। कहा कि जटायु जी, आप अपने प्राणों को बांधो। कहा कि प्रभु, आपसे बंधने का अवसर मिल रहा है, आपसे बंधूं जब प्राणों से बंधूं। प्राणों से बंधा था तो रावण झपट पड़ा, प्राणों से नहीं, अब आपसे बंधने जा रहा हूं। तो आपसे बंधने में, आपके चरणों में लगने में, आपकी गोदी में जो शांति है, सुकून है, आराम है, वह कहीं नहीं हो सकता। आप मेरे पिता ने लाख बुलाया, मैं वापस नहीं गया। सरयू नदी से सामंत जी को वापस भेज दिया। मेरे पिता का देहांत हो गया, मैं तब भी नहीं गया। लेकिन मुझे पता था कि मेरे पिता आगे हैं। कौन? आप। हे जटायु जी, मैं आपका संस्कार एक पुत्र बनकर, आपका प्रिय पुत्र बनकर के करूंगा, और आपका नाम रहती दुनिया तक संसार आपकी गाथाएं गाएगी, आपके नाम का गुणगान करेगी, लोग अपनी भक्ति को पुष्ट करें। आपकी आभा ऐसी होगी, आपका प्रभाव ऐसा। जटायु जी भगवान राम जी की दृष्टि में, उनकी आंखों में, उनके नेत्रों में देख के खोते जा रहे हैं। श्री राम जी के नेत्रों से जल प्रवाह, अश्रु प्रवाह निरंतर हो रहा है। वे नहीं चाहते कि जटायु जी आप जाएं, लेकिन जटायु जी ऐसा सुंदर अवसर कि भगवान की गोद में प्राण निकले, ऐसे स्वर्णिम अवसर को वे त्यागना नहीं चाहते। क्या होता है कि जटायु जी धीरे धीरे भगवान श्री राम जी को अपने नेत्रों में भरते हुए, उनको निहारते हुए अपने प्राण को त्याग, पर भगवान श्री राम अपने हाथों से जटायु जी का संस्कार करते हैं। जिन जटायु जी के पास कोई घर नहीं है, कोई संपदा नहीं है, कोई दौलत नहीं है, कोई बाहरी उनके पास बल नहीं, किसी पर्वत के शिखर पर बैठ जाना, किसी पेड़ की मोटी डाल पर बैठ जाना, यह उनका जीवन है। लेकिन भगवान राम उनके लिए रोते। भगवान राम जिसके लिए रोए, सोचिए आप, उस जीव के तो जन्मों जन्म के रोने धो जाते। उनका रोना समाप्त हो जाता है, फिर 84 लाख जूनी का आवागमन उसके लिए थोड़ी रहता है। भगवान श्री राम जी ने जटायु जी के लिए नेत्र क्या बहाए। आज दुनिया उनकी गाथा को सुनकर अपने नेत्र को सजल करती, अश्रु बहाती। इसलिए प्रयास ऊंचा उठने का होना चाहिए, लेकिन कैसा? रावण के जैसा नहीं, बल्कि जटायु जी के जैसा। इसलिए राम बधाए सो बधे, बल कर बधे ना कोई, बल से नहीं, उनसे प्रार्थना करो कि प्रभु आप बढ़ाओ, और जैसे आप चाहते हैं वैसे बढ़ाओ, मेरे अनुसार नहीं। क्योंकि मैं तो क्या करूंगा, मैं तो सर्प को रस्सी समझ लेता हूँ, ठीक है, और रस्सी को सर्प समझ लेता हूँ। मुझे अकल का, मुझे समझ का, आप समझ दें, आप ज्ञान दें, आप विवेक दें, क्योंकि आप ही देने वाले हैं और आप ही दे सकते हैं। संसार किसी को क्या देता, ये तो खुद भिखारी है बेचारा। इसलिए सज्जनों, ये प्रयास करें
भगवान को यही प्रार्थना करें कि आप हमें श्रृंगारो, क्योंकि आपका श्रृंगारा हुआ, आपका बनाया हुआ, आपका गढ़ा हुआ दुनिया में चमकता है। ठीक है, आप गढ़ो, ऐसी प्रार्थना करते हुए भगवान को नतमस्तक हो। और सज्जनों, ये प्रसंग है, अच्छा लगता है तो अपने मित्रजनों को अवश्य भेजें और इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर फॉलो करें। वहाँ पर मैं ये वीडियोस डालता हूँ। और यूट्यूब पर श्री रामदूत चैनल है, इसको सब्सक्राइब करें, आप शेयर करें, कमेंट करें। देखो ये एक दायरा बढ़ता है तो ये संदेश और आगे समस्त जनों तक पहुँचता है, इसका तभी लाभ है। इसलिए आप पैसा प्रयास करें, इतना कहते हुए धन्यवाद। जय श्री राम।